पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड वाली रात थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ कांप रहे थे। ऐसा लगता था जैसे रात खुद कोई राज छिपाकर बैठी हो। 4 दोस्त विराट, समीर, निखिल और आदर्श शहर से 20 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर चाय पी रहे थे। तेज ठंड में ढाबे वाले की चाय ही उनकी गर्माहट थी। चाय पीते पीते विराट बोला, यार, सुना है इस रोड पर रात को कोई औरत दिखती है और फिर गायब हो जाती है। बकवास। रात है तो धुंध होगी, पूरी आत्मा फिसाद कुछ भी नहीं होती है। आदमी का दिमाग ही खेल करता है। ढाबे वाला चबूतरे से बोला, बाबू, ये सिर्फ कहानी नहीं। इस रास्ते पर 2 साल पहले एक हादसा हुआ था। लोग कहते हैं कि उसी की परछाई ठंडी हवाओं में घूमती रहती है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। मजाक में आए थे, डर में फंस गए। अचानक ठंड और घनी हो गई। बसें बंद थीं, सड़क सुनसान। तभी एक पुरानी टैक्सी ढाबे के सामने आकर रुकी। ड्राइवर, एक उम्रदराज आदमी, बोला, कहाँ जाना है बाबू? चारों ने सोचा कि ठंड में खड़े रहने से अच्छा है कि टैक्सी से निकल चले। वे टैक्सी में बैठ गए। रात के 11 बजे थे। सड़क पर इतनी धुंध थी कि 5 फुट आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर बोले जा रहा था, इस रास्ते पर ज्यादा बातें मत करना, ध्यान भटकता है। यह सुनकर निखिल ने समीर से धीमे से कहा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। इससे पहले कि वे कुछ सोचते, ठंडी हवा अचानक टैक्सी के अंदर भर गई। सबने महसूस किया कि पीछे वाली सीट पर कोई 5वां इंसान बैठा है। टैक्सी में 4 दोस्त प्लस एक ड्राइवर ही थे। फिर ये 5वां कौन? विराट ने डरते हुए पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन एक लंबे बालों वाली परछाई धुंध में पीछे वाली कांच पर कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर गायब। टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलेटर छोड़ दिया। वह कांपते हुए बोला, देखा तुम लोगों ने, ये उसी लड़की की आत्मा है जो 2 साल पहले इसी रात सड़क हादसे में मरी थी। वो अपने घर नहीं पहुंच पाई थी। चारों डर गए, लेकिन समीर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें डराने के लिए नाटक कर रहे हो। ड्राइवर गुस्सा होकर बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से उस रात का हादसा देखा था। इस मोड़ पर हादसा हुआ था, इसी जगह वो दिखती है। चारों खिड़की से बाहर झांकने लगे। सड़क पर घना कोहरा था और तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत की आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और ठंडी हवा का तेज झोंका। टैक्सी तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। चारों चीख पड़े, भागो, जल्दी भागो। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई, लेकिन अचानक सड़क के किनारे टैक्सी रुक गई। वह परछाई धीरे धीरे टैक्सी की तरफ आई, लेकिन जैसे ही पास पहुंची वह गायब हो गई। हवा शांत हो गई। चारों हांफते हुए बैठे थे। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उसे नहीं देखता, मैं उसे महसूस करता हूं, क्योंकि हादसे की रात वही मेरा परिवार थी। मेरी बीवी और बेटी उस सड़क पर मर गई थी और मैं ड्राइवर था। चारों हैरान रह गए। ड्राइवर रो रहा था। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया बाबू। तभी से इस रास्ते पर लोगों की जान बचाता हूं। कभी कभी उसकी परछाई दिखती है, कभी नहीं। शायद वो मुझे अब भी माफ नहीं कर पाई है। चारों का डर अब दया में बदल रहा था। आदर्श ने धीरे से कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, आपको खुद को माफ करना होगा। गुजरे हुए लोगों की आत्माएं चाहती हैं कि आप आगे बढ़ें, रोए नहीं। ड्राइवर की आंखों में आंसू थे। उनमें पहला सुकून दिखाई दिया। ठंडी हवा अब मुलायम लगने लगी थी। तालाब के पास गाड़ी रुकी। ड्राइवर उतर कर वहां गया जहां हादसा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आज से खुद को माफ करता हूं और तुम्हें भी मुक्त करता हूं। अब मुझे नहीं डर लगेगा। अचानक एक हल्की रोशनी कोहरे में चमकी, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्त समझ गए, वो एक आत्मा नहीं, एक अधूरी मोहब्बत थी जो आज मुक्त हो गई। ड्राइवर हल्का महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब रास्ता साफ है बाबू,
चलो घर छोड़ दूं तुम्हें।